जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये रऊफ़ क्लास आपके सामने हाज़िर हूँ। बड़े अरसे बाद लाइव आपसे बात हो रही है। तो मैंने कहा टॉपिक ऐसा था, इशू ऐसा ही था, तो मैंने कहा बेहतर है कि आपसे लाइव बात कर ली जाए। आज आपको पता होगा, वो कहते हैं ना, जिस चीज़ का इंतज़ार था, शाहकार जिसका इंतज़ार था वो आ गया। और अब तक हमें बताया जा रहा था ये बहुत बड़े कौमी राज हैं, नहीं बताए जा सकते। मुल्कों की दोस्तियाँ ख़राब हो जाती हैं, तल्लुकात जो हैं वो बिगड़ जाते होते हैं। लिहाजा जो भी तहफ़ जो है पाकिस्तानी लीड ने लिए हैं तो उनका वो कच्चा छट्टा सामने आ गया। स्पेशली मैं कहूँगा 2013 से लेके 2023 तक, ये तकरीबन 10 साल बनते हैं। ये वो रिकॉर्ड था जो तोशा खाने का छुपाया जा रहा था। पहले नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 4 साल वजीर आजम रहे, उन्होंने नहीं बताया, बल्कि वही जो उन्होंने कहा था कि जनाब कि हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये कौमी राज है, और अगर ये पता चल गया तो पूरी दुनिया जो है ना नाराज़ हो जाएगी। पता नहीं कौन से ऐसे नेशनल सीक्रेट से जो थे, आज वो नेशनल सीक्रेट सामने आ गए। फिर इमरान खान साहब आ गए, वो वजीर अजम बने 2018 में। तो हम तो करते थे कि वो नवाज शरीफ साहब दौर के ये तोशा खाना की लुट मार जो है, जो कुछ लिया गया दिया गया, इसकी डिटेल जो है ना वो ये कौम के सामने ले आएंगे। अल्लाह माशाल्लाह, खान साहब जो हैं उनके बारे में कहा जरा दो हाथ आगे गए। उन्होंने बिल्कुल किसी को हवा नहीं लगने दी कि खुद क्या ले रहे थे या बुशरा साहबा क्या ले रहे थी, बाकी उनके यार दोस्त क्या ले रहे थे। लिहाजा 3.5 साल तक उन्होंने भी इसको डिक्लेयर किया रखा क्लासीफाइड। और मुझे याद है, मैं इससे पहले कि डिटेल बताऊं कि क्या क्या नवाज शरीफ साहब पे या उनके उनके अगर दीगर रुफ़का कार जो हैं उनकी जो डिटेल्स हैं, शॉकिंग डिटेल्स हैं कि करोड़ों रुपए की, वर्चुअली तौर पर करोड़ों रुपए की हीरे की अंगूठियाँ, उसमें नेकलेसेस, घड़ियाँ, उसके बाद ब्रेसलेट, रिंग्स, नेम एनीथिंग, मतलब एक दो तो हैं, 2-2 करोड़ रुपए की चीज़ें भी इसमें शामिल हैं जो नवाज शरीफ साहब जो हैं या कलसूम नवाज साहबा जो हैं वो उस वक्त वो अपने साथ ले गए थे। अगरचे उन्होंने पेमेंट की थी जो उस वक्त की बनती थी, तकरीबन 20% के हिसाब से उन्होंने पेमेंट्स की थी। और वो यही कहेंगे नवाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली या दीगर लोग जो हैं कि जनाब हमने कानूनी इसके तहत जो है ना ये सारी चीज़ें की थी और हमने पेमेंट्स की थी जो कानून हमें इजाज़त देता था। इमरान खान साहब का भी ये स्टांस था कि जनाब कि मैंने कानून के तहत जो है ना करोड़ों रुपए की वो जो तोशा खाना की चीज़ें थी मैंने अपने पास रख ली थी। लेकिन मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि कानून सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए, खुद ये बनाते हैं, खुद रूल्स ऑफ बिजनेस में चेंजेस करते हैं और खुद ही चीज़ें रख लेते हैं। कानून आम आदमी के लिए तो नहीं है, ये इलीट अपने लिए बनाती है और अपने लिए लेकर जाती है। सो ये अपनी जगह पे हैं, ये इसलिए भी बड़ी अहम स्टोरी बन जाती है। लेकिन आपको याद होगा 2013 से पहले कि कौमी असम्बली और सेनेट में ये सारे रिकॉर्ड पेश किए जाते थे इसके कि इसके तोशा खाना के किसको क्या मिला, कब मिला, कैसे मिला। ये 2013 के बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं, इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फवाद सिंह फवाद, उन्होंने कहा था, सेनेट को इन्फॉर्म किया था कि हम आपको ये डिटेल जो है नहीं दे सकते। उसकी वजह यही बताई गई थी कि कौमी राज है। अब ये पता चला फवाद सिंह फवाद जो आई एम सॉरी, थोड़ा सा गला जो है ना मेरा इट्स नॉट ओके, लिहाजा अगर कोई आवाज़ आ रही हो तो इसको ज़रा माइंड ना कीजिएगा। अब ये पता चला कि 20 लाख की घड़ी उनको भी मिली थी फवाद हसन फवाद साहब को, और उन्होंने भी वो घर ले गए थे घड़ी जो है, शायद इसलिए उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि सीक्रेट है और इसका हमें नहीं बताना। बहरहाल कमिंग टू द पॉइंट, आपको इमरान खान साहब का तो सबको पता चल चुका है। उन्होंने भी बड़ी छुपाने की कोशिश की थी, अदालतों से लड़े, वो भी छुपाते रहे, लेकिन उनका तो कच्चा चट्टा था वो इस हुकूमत ने आते ही सामने दे दिया। असल जो हमें कंसर्न थी, जो मुझे मेरे जैसे लोग जो हमेशा से तोशा खाना को फॉलो करते रहे, स्टोरीज ब्रेक करते रहे, कि इन्होंने क्या था, नवाज शरीफ साहब को ऐसा क्या मिला था जिसके बाद कहा गया था कि इनका ये जो है ना सीक्रेट है सब कुछ। अब ये पता चला है सीक्रेट क्या है। कुछ तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन डिटेल्स में आपके साथ मैं शेयर करता जाऊंगा। अब ये जनाब 2016 के चीज़ें सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे तो कुलसूम नवाज साहबा को 2016 में 4 करोड़ 16 लाख रुपए का नेकलेस और 1 करोड़ 27 लाख रुपए का ब्रेसलेट जो है ना ये उनको तोहफे में मिला था जो अपने साथ ले गए। तो डेफिनेटली इसकी रिटेंशन कास्ट उन्होंने दी थी, उसके उसके उन्होंने पैसे जो बनते थे वो दिए थे। लेकिन टोटल कोई 5-6 करोड़ रुपए के अगेंस्ट जो पैसे थे वो आपके सामने, और कोई मतलब पीनेट्स। और ये असेसमेंट जो है ना सारी की सारी, आपको पता कैबिनेट डिवीजन करता है, वहाँ पे सरकारी अफसर बैठे हैं, उनकी क्या जरूरत है कि वज़ीर आज़म साहब या उनकी फैमिली के जो तोहफे तहफ़ हैं उनकी कीमत जो है ना बढ़ा चढ़ा के बयान कीजिए। सो पहले ही वहाँ पे जो कमेटी बनी हुई है उनको पता होता है कि हमने इनकी कीमतें जो है ना ज़रा डाउन और ज़रा डिप्रेस रखनी है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को फिर 2016 में उन्हें भी 3 करोड़ 81 लाख मरियत की एक घड़ी, ज़रा जहन में रखें, 3 करोड़ 81 लाख की एक घड़ी, फिर एक पेन, अंगूठी मतलब रिंग और कफलिंग्स और एक तस्बीह का तोहफा मिला था। इनकी टोटल जो मलियात है ना 3 करोड़ 81 लाख रुपए की, वो भी मियाँ साहब जो है ना वो घर ले गए थे। और इसके अगेंस्ट फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ वो जो रिटेंशन कॉस्ट होती है वो भी उन्होंने फिर पे की थी। इसके बाद इनको 80 लाख रुपए की ये नवाज शरीफ साहब को हीरे की अंगूठी मिली, फिर इनको 50 लाख रुपए की मलियात के हीरे मिले, सोने के कफलिंग्स मिले और 32 लाख रुपए की घड़ी मिली, और 2 लाख मलियात की इनको सोने की तस्बीह थी, वो भी मियाँ साहब जो नवाज शरीफ साहब अपने साथ ले गए थे। इसके बाद मियाँ साहब को जनाब एक एक उसकी 40 लाख रुपए की
एक रोलेक्स घड़ी और मिली मियाँ साहब को। 10 लाख रुपए का डायमंड का नेकलेस सेट जो है मियाँ साहब को वो मिला जनाब। फिर कुलसूम नवाज साहबा को 1,17,000 रुपए का नेकलेस भी मिला, वो भी वो अपने घर ले गए थे साथ। अच्छा 2017 में हुसैन नवाज को 9,40,000 रुपए की घड़ी का तोहफा मिला, वो भी उन्होंने अपने पास रख लिया था। नवाज शरीफ साहब को 12 लाख रुपए मलियत की लेडीज रोलेक्स वॉच, 8.5 लाख रुपए मलियत की उनको जेंट्स रोलेक्स वॉच, 2,70,000 रुपए की परफ्यूम वगैरह जो है वो भी मियाँ साहब को मिले, वो अपने साथ ले गए थे। अच्छा नवाज शरीफ साहब को फिर जनाब को 33 लाख और ये 65,000 मलियत के उनको तहफ मिले। उसमें सोने की तलवार थी, गोल्डन पेन था, गोल्ड सोने का था, उसमें घड़ी वॉचेस थी, उसमें अगेन कफलिंग्स थे और एक अदद रिंग थी, वो भी साथ ले गए मियाँ साहब। कुलसूम नवाज साहब को 2016 में एक 4,30,000 मलियत का नेकलेस मिला, 1,54,000 रुपए का मलियत का तोहफे में एक अंगूठी भी मियाँ साहब को मिली थी, वो भी मियाँ साहब जो है साथ लेकर कुलसूम नवाज साहब। अच्छा नवाज शरीफ साहब है उनको 10 लाख मलियत की एक और घड़ी मिली। फिर इनको जनाब 4,65,000 रुपये मलियत का एक नेकलेस मिला मियाँ साहब को, वो भी साथ ले गए। फिर मियाँ साहब को 7,03,000 ना ये को 7 लाख की 1 और 3,80,000 रुपए की मलियत की 2 घड़ियाँ मिली, वो भी मियाँ साहब साथ ले गए थे। फिर नवाज शरीफ साहब जो है 11,85,000 की उनको रोलेक्स घड़ी मिली थी, वो भी ले गए। सो इट टोटल कम्स इन टू करोड़ ऑफ रुपीज़ के मियाँ साहब जो हैं वो लेकर गए थे और अपने साथ उन्होंने लिए, ये सारे तोहफे हैं। इसके बाद अगर आपका दिल चाह रहा है तो शाहिद खकान अब्बासी साहब को भी सुनते जाएँ, वो भी वज़ीर आज़म थे, वो इंटरेस्टिंग। मियाँ साहब को तो आपने सुन ही लिया। शाहिद खकान अब्बासी साहब जो है इनकी जो मिसेज जो हैं उनको 10 करोड़ रुपए ये मलियत का सेट मिला, नेकलेस, टॉप्स, अंगूठी और ब्रेसलेट उनको मिला। और अगेन वो भी उनकी रिटेंशन कास्ट जैसे कहते हैं ना जो होती है परसेंटेज, वो उन्होंने पे की थी। अच्छा फिर ये शाहिद खकान अब्बासी साहब को 2.5 करोड़ रुपए के रोलेक्स की इनको घड़ी मिली, 2 लाख रुपए के कफलिंग्स मिले, 1.5 लाख रुपए का पेन मिला, 1.25 लाख की घड़ी, 9.5 लाख रुपए की तस्बीह भी वो साथ ले गए थे। 2 करोड़ 30 लाख रुपए मलियत की एक और घड़ी और फिर कफलिंग्स, फिर पेन, फिर अंगूठी और तस्बीह जो है ना वो शाहिद खकान अब्बासी साहब वो भी साथ ले गए थे। लेकिन वही वाली बात, रिटेंशन कास्ट जो थी उस वक्त 20% वो उन्होंने पेमेंट की थी। शाहिद खकान अब्बासी साहब जो है मतलब 20% से मुराद 1 करोड़ रुपए की चीज़ जो है ना आप 20 लाख रुपए देंगे, 80 लाख रुपए प्रॉफिट है आपका। ये बिजनेस है, ये इसको ऑफिशियल लीगलाइज्ड आप करप्शन कह सकते हैं, जिसकी मंजूरी खुद कैबिनेट और खुद वज़ीर आज़म साहब देते होते हैं कि ये तो मेरा हिस्सा है ना, इसके अगेंस्ट से सारा कुछ मैं घर लेके जाऊँगा। शाहिद खकान अब्बासी साहब को 1.5 करोड़ रुपए की घड़ी, 12 लाख रुपए के कफलिंग्स और 15 लाख रुपए मलियत का पेन, 30 लाख रुपए की अंगूठी, 19.5 लाख रुपए की तस्बीह का तोहफा मिला, जिसे वो भी साथ ले गए थे। अच्छा फिर शाहिद खकान अब्बासी साहब को 9 लाख रुपए की टेबल क्लॉक जो है वो मिला, वो भी साथ ले गए। शाहिद खकान अब्बासी साहब जो है 3 लाख रुपए मलियत का पिस्तौल मिला, वो भी साथ ले गए थे। शाहिद खकान अब्बासी साहब 2.5 लाख रुपए का कारपेट है वो मिला, वो भी साथ ले गए। लेकिन फिर आई एम रिपीटिंग कि वो ये कहते हैं कि इनकी रिटेंशन कास्ट थी वो दी थी और अंडर द रूल्स कहते हैं, रेगुलेशंस के तहत हमने ली थी, कोई करप्शन नहीं थी, कोई गलत नहीं था। जो हर हुकूमत, हर वज़ीर आज़म, हर वज़ीर जो है ना वो यही कुछ वहाँ पर कहते हैं। सो मैं अभी उसको बाकी डिटेल्स भी हैं मेरे पास, पहले इसी में मैं फोकस रहना चाहता हूँ कि मुल्क के 3 वज़ीर आज़म को मैंने बताया है जो ये चीज़ें लेकर, इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब और शाहिद खकान अब्बासी, इन तीनों को मिला लें मतलब करोड़ ऑफ रुपीस की असेसमेंट जो इन्होंने की हुई थी यहाँ पे। इंटरनेशनल मार्केट में क्या रेट था वो अभी हमको नहीं पता, जो लोकल हुई थी करोड़ों रुपए की ये चीज़ें लेकर गए हैं अगेंस्ट 20% के दे के। मतलब 1 बिलियन रुपीज़ की अगर वो चीज़ें लेकर एक बंदा गया है तो 20 करोड़ रुपया उनके ख्याल में दिया और बाकी 80 करोड़ रुपया उनका प्रॉफिट है। आप में से बहुत सारे ये भी पूछ रहे होंगे कि सिर्फ उसमें इमरान खान साहब या नवाज शरीफ साहब, शाहिद खकान अब्बासी साहब भी थे, बाकी किधर गए? ये 2002 से 2023 तक है और शहबाज शरीफ साहब के जो आखिरी उनके 6 महीने हैं वो प्रोसेस में हैं अभी। उन्होंने अच्छा बहुत सारे डिपॉजिट भी करवाए हैं उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने, इमरान खान साहब ने भी कुछ डिपॉजिट करवाए थे, नवाज शरीफ साहब ने कुछ और थे उन्होंने भी डिपॉजिट कर। लेकिन मेन चीज़ें जो महंगी थी, हीरे जवाहरात थे, दीगर चीज़ें थी, वो उन्होंने डिपॉजिट नहीं कराया। अब आप पूछें कि जनाब यूसुफ गिलानी साहब का क्यों जिक्र नहीं है, शहबाज शरीफ साहब का नहीं है, नहीं सारी उनका जरदारी साहब का नहीं है, शौकत अजीज, जनरल मुशर्रफ, जमाली साहब, ये सारी चीज़ें पहले ये आ चुके। मैं कम अज़ कम मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है जो मैं अपने प्रोग्रामों में वीलॉग्स में देता भी रहा हूँ, खबरें फाइल करता रहा हूँ। सो वो रिकॉर्ड मौजूद है। मैं इसलिए नहीं इस वक्त दे रहा कि वो आपको पता है गिलानी साहब पे भी रेफरेंस है तोशा खाना का, उसके बाद नवाज शरीफ साहब पे भी ऑलरेडी एक उन पर रेफरेंस चल रहा है, इमरान खान साहब पे भी चल रहा है। सो अगर जरदारी साहब पे भी चल रहा है जो उन्होंने 3 मर्सिडीज़ और बुलेट प्रूफ मंगवाई थी ड्यूटी फ्री कार के तोहफे में, वो साथ घर ले गए थे पीनट्स में। सो बेसिकली सबका कच्चा छट्टा है पिछले 2002 से ऑन वर्ल्ड का, वो भी आपको किस्तों में बताते रहेंगे। मेन चीज़ ये थी, अब बहुत सारे लोग जो हैं इसका मुवाजना, क्योंकि जो असल चीज़ थी जहाँ पे इस वक्त शोर पड़ा हुआ है आप सोशल मीडिया पे
کہ جناب آپ لوگ اس پہ وہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب گھڑی چور ہے، گھڑی چور ہے. پوری پی ٹی اے کے ہمارے دوست اس وقت ایکٹیو ہیں، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی ٹرولنگ فیس کی ہے، ان پہ بھی بیشنگ ہوئی ہے. تمام مریم نواز صاحبہ نے، نواز شریف صاحب نے، یا باقی شہباز شریف، سب نے کہا جی کہ انہوں نے گھڑیاں لیں، گھڑیاں بیچیں، ان تحفے طائف ملے. اب وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم نے گھڑیاں لیں، ہم نے تحفے طائف لیے، سب کچھ لیے، ہم نے بیچے نہیں ہیں، یہ تحفے طائف تھے، ہم نے رکھ لیے، ریٹین کیے، پیسے دیے. عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں نہیں جی انہوں نے سارے کے سارے تحفے نا انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچے، اور خصوصی سعودیز نے جو ان کو مہنگی گھڑیاں دی تھیں، تحفہ دیا تھا، وہ بیچ کے انہوں نے ملک کا، ان کا خیال تھا کہ انہوں نے عزت کا خیال نہیں کیا. لیکن اب یہ کہتے ہیں ان کو جب پتہ تھا کہ ہم نے بھی یہ کام کیا ہوا ہے، تو پھر بھی اس کے باوجود عمران خان صاحب پہ ساری چیزیں مطلب آ رہی تھیں، وہ پولیٹیکل سکورنگ کر رہے تھے، پوائنٹ سکورنگ کر لیتے. اچھا انہوں نے بھی یہ بحالت مجبوری آپ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے ان کو اوپن کیا گیا، کیبنٹ نے پچھلے ہفتے اس کی اپروول دی ہے کہ آپ ان کو اوپن کریں، پبلک کریں چیزیں. عدالتوں میں یہ چیزیں گئی ہیں، مطلب لڑنا پڑا ہے پورا. کوئی یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی ڈیٹیل نہیں دے رہے تھے اپنے بارے میں، نہ نواز شریف صاحب کے بارے میں. اس وقت نواز شریف کی بھی انہوں نے انفارمیشن نہیں دی تھی 3.5-4 سال کی، جو بھی آپ کو بتایا کروڑوں روپے کے ہیرے جواہرات، نیکلسز، بریسلیٹ، گولڈ، جیولری، وہ بھی اس پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کو کیبنٹ ڈویژن کو کہا تھا نہیں نکالنی، کیونکہ اپنا وہی کام کر رہے تھے. سو اس معاملے میں سیم پہ تھا میاں صاحب پر ان کا. اب ان کو بھی عدالتوں نے کہا ہے، میاں نواز شریف صاحب کی سب کی، کہ پچھلے اب 20 سالوں کی چیزیں ہیں اوپن کریں. آپ کیبنٹ نے انہوں نے اپروو کیا، بڑا دل کیا ہے، چلیں جی مان لیتے ہیں بہت بڑا دل کیا، اپنا کچا چٹا آپ سامنے لے آئیں. ادھر سے آپ دیکھیں عمران خان صاحب بھی یہی ضد کیے بیٹھے تھے کہ میں نہیں دکھاؤں گا، میں نہیں بتانے دوں گا. تو وہ بھی عدالتوں نے حکم دیا، اور پھر حکومت انہوں نے اور کیا. سو کہنے کی بات یہ حضور، لٹیرا ہماری مرضی کا ہونا چاہیے. جو مجھے لٹیرا پسند ہے وہ دنیا لٹ جائے، دلی لٹ جائے، لاہور بریلوی کا وہ بازار لوٹ لے، ہمیں کوئی مسئلہ. لٹیرا ہماری مرضی کا ہونا چاہیے. ابھی دیکھیں گے سارے کے سارے گروپ بندیاں آپ کی شروع ہو چکی ہوں گی ماشاءاللہ. کچھ لوگ نواز شریف صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے کہ وہ جو کروڑوں روپے کی گھڑیاں، ہیرے جواہرات، جو کچھ لے کے وہ قانون کے تحت لے گئے. عمران خان صاحب کا کراؤڈ وہ زیادہ ہے ماشاءاللہ، آپ لوگ زیادہ اکثریت میں ہیں، آپ اپنا ان کو ڈیفینڈ کرنا شروع کریں، بلکہ کر رہے ہوں گے. دیکھا جی عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، وہ گھڑے چور تھے ان کو کہتے تھے، اور ان پہ الزامات لگتے تھے، یہ تو سب سے بڑے چور نکلے، یہ سارے خود نکلے ہیں. اور اسی طرح شاید فقان عباسی صاحب کا ڈیفینڈ کرنے آ جائیں گے، دیگر لوگوں کے آ جائیں گے. سو آپ اپنی اپنی مرضی کے لٹیروں کو ڈیفینڈ کرتے رہیں، ان کو داد دیں. ان میں سے کوئی آپ کو نہیں جانتا، کسی کا کوئی آپ سے کوئی کنسرن نہیں ہے. وہ گھر بیٹھے کروڑوں کروڑوں روپے ورچولی طور پر لٹ کر لے کر گئے ہیں. بے شک کہتے ہیں یہ لا ہے، قانون ہے، آپ نے کام نہیں کرنے تھے. عمران خان صاحب سے اس لیے مجھے شکایت ہے کہ جناب آپ نے کام نہیں کرنے تھے. یہ شریفوں نے، زرداریوں نے، گیلانیوں نے، ان نے لوٹ مار مچائی ہوئی تھی نا، آپ نے تو نہیں کرنی تھی. چاہے قانون آپ کو اجازت بھی دے رہا تھا، یہ قانون تو ان کو بھی اجازت دے رہا تھا جو انہوں نے کہا ہے ہم نے 20% پہ ریٹین کیا ہے. یہ قانون تو انہوں نے بھی یوز کیا، آپ نے اسی قانون کو آپ نے یوز کر لیا. آپ جو ہائی مارل گراؤنڈ تھے عمران خان صاحب کو رکھنے چاہیے تھے، انہیں تو سارے ڈپازٹ کرا کے آج وہ شیشے سرخرو ہو کے کھڑے ہوتے کہ دیکھا میں نے 1 ٹکا نہیں لیا، ان لوگوں نے کروڑوں روپے کی وہ چیزیں لے لی. سو پتہ یہ چلا ہے کہ ٹمپٹیشن، وہ کہتے ہیں مفت کی شراب دیکھ کے قاضی صاحب نے بھی پی لی تھی، وہی صاحب یہاں پہ ہوا ہے کہ مفت میں آ رہے ہیں، تحائف آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، جیولریز مل رہی ہیں، گھڑیاں مل رہی ہیں، واچز ہیں، مطلب نیکلسز ہیں، گولڈ ہے، رنگ ہے، پین ہے، تلواریں ہیں، پستول ہے، توپیں ہیں، گن ہے، جو کچھ ہے لیتے جاؤ. کوئی بھی ایک ان میں سے کریکٹر والا نہیں نکلا جو ان چیزوں کو ڈپازٹ کراتا، گھر لے کے نہ جاتا یہ میرا نہیں ہے، یہ ہماری سرکار کا، ہماری عوام کا پیسہ ہے اور ان کو جانا چاہیے. کروڑوں پہ ہم ان کی ویلفیئر کے لیے ہم ان کو بیچ کے یا وہاں پہ ان کی آکشن کر کے کریں گے. سو جناب آپ اپنے اپنے لٹیروں کو لگے رہے ہیں، انہی کا دفاع کرتے ہیں. لٹنے والے لوٹ گئے ہیں، دلی لوٹ گئی ہے، بریلی لوٹ گئی ہے، لاہور لوٹ گیا ہے، آپ کا اسلام آباد لوٹ گیا ہے، توشہ خانہ لوٹ گیا. آپ ہمیں گالیاں دیتے رہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا آپ کے پسندیدہ یہ لٹیروں کو کیوں ان کو کہتے ہیں جس میں اب آپ کو قانون بھی یاد سب کو قانون یاد آ جائیں گے. نواز شریف صاحب کے لوگوں کو قانون یاد آ جائے گا، پیپلز پارٹی تو پہلے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتی، قانون لا وغیرہ. اب عمران خان صاحب والے بھی کہیں گے دیکھا یہ ہمیں کہتے تھے، یہ خود چور نکلے ہیں. مقابلہ یہ ہوگا کہ وہ کہتے تم نے بھی چوری کی، تو کہتے ہاں ہم نے بھی کی ہے. تم نے کی؟ ہاں میں نے بھی کی ہے. تم نے بھی تو کی ہے. یہ آپ پتہ ہے یہ ایکسکیوز کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ میں نے نہیں کی تم نے کیا، یہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ہاں اچھا میں نے کیا تم نے نہیں کی، اچھا میں نے گھڑی چوری کی تم نے نہیں کی، اچھا میں نے بیچی ہے تم اپنے گھر لے گئے، میں کیا پتہ کہاں بیچ دی ہے. سو جناب آپ لوگ، میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کا یہ بلیم جاتا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارا ووٹر، ہمارا سپورٹر، ہمارا فالوورز اس چیز کو نہ کرپشن سمجھتا ہے، نہ اس کو غلط سمجھتا ہے، نہ وہ اس کے اگینسٹ وہ کرے گا، وہ رجسٹ کرے گا، نہ ہمیں اس کی کنڈمنیشن کرے گا، نہ ہم سے سوال و جواب کرے گا. یہ ساری چیزیں بکسز بھر کے ماشاءاللہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ لے گئے ہیں، اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، مال بنا ہے، پیسہ بنا ہے. آپ کا رونا روتے ہیں کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے لیے، باتوں کے لیے. میں نے جلدی میں کیا، اور ابھی اور کچھ تھوڑی دیر بعد میں پھر لائیو آنے والا ہوں. AK-47 رائفل وہ بھی ملی تھی جناب، کن کو؟ عارف الوی صاحب کو. عارف الوی صاحب کو
AK-47 राइफल मिली, वो घर ले गए। उनका भी मैं आपको कोई कच्चा छट्टा बताता हूँ। फिर ख्वाजा आसिफ साहब का आते हैं, फिर जुल्फी बुखारी साहब का आते हैं, गुलाम सरवर खान साहब पे आते हैं, नदीम बाबर साहब पे आते हैं। ये तो बड़े बड़े थे ना, बड़े मेरे गुरु घंटाल थे जिनकी मैंने बात की, बिग गन्स, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, शाहिद खकान अब्बासी साहब, फिर जनरल मुशर्रफ, फिर शौकत अजीज, वो तो बड़े बिग थे ना। इसके बाद जो सेकंड टीयर है, जो ज्यादा ईमानदार अपने आप को कहते हैं और हमें लेक्चर देते हैं, उनका भी मैं आपको थोड़ी देर बाद, जरा इसको हजम कर लें। ये जो मैंने आपके सामने अभी एक लंबी तकरीर की है, ये जरा हजम करें, डाइजेस्ट कर लें, कोई थोड़ी सी हमें भी गाली शाली दे लें कि जनाब आपको जरूरत कैसे हुई हमारे नेक फरिश्तों जैसे लीडरशिप के लिए, अगर ले भी गए लुट भी गए तो आपकी जेब से किया है जनाब। ये हमारी जेब से किया इसलिए कि जब इन लोगों को जहाँ से ये तोहफे तहफ लेकर आते हैं, हम उनको तोहफे देते हैं, आपकी जेबों से, टैक्स के पैसे से, बिजली के पैसों से बिल बढ़ते हैं आपके, पेट्रोल के, गैस के, ये वहाँ से पैसा निकाल के करोड़ों रुपए के तहफ खरीद कर उनको दिए जाते हैं जो इनको ये तहफ दे देते हैं। तो यहाँ से तहफ जो लिए जाते हैं आपकी मेरी जेबों से लिए जाते हैं, जो वहाँ से आते हैं या घर ले जाते हैं अपना, और ये ला इन्होंने खुद बनाया हुआ है कि हम रिटेन कर लेंगे। सो जनाब थोड़ी देर बाद मैं वापस आता हूँ, कुछ आपके साथ मजीद शेयर करते हैं कि जनाब और किस किस ने क्या कुछ यहाँ से इस गंगा में से नहाए हैं, पवित्र होकर निकले हैं, कैसी लीडरशिप है कि जनाब किसी ने कुछ नहीं छोड़ा, किसी ने कोई टक्का भी नहीं छोड़ा। बल्कि एक आसिफ अली जरदारी साहब की साहबजादी का लिखा हुआ था कि कोई मतलब कपड़ा मिला, कोई स्कार्फ मिला, वो भी उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट जो है ना वो भी रख लिया। मुझे शौकत अजीज सब याद आ गए, नेपाल गए थे और वहाँ पे उनकी बेगम साहबा को मिले थे, 2 स्कार्फ मिले थे, गवर्नर नेपाल ने दिए थे, वो भी लिखा हुआ है उसमें। ये पहले स्टोरी हम दे भी चुके हैं लेकिन फिर बता देते हैं। वापस आए तो पता है उसकी क्या कीमत लगाई थी? 2 स्कार्फ की, सिल्की स्कार्फ थे जो 25 रुपए ईच, 50 रुपए के 2 स्कार्फ वो गवर्नर ने दिए थे जनाब। वो आए थे, आपको याद, शहजादा चार्ल्स आए थे वहाँ से, पाकिस्तान आए थे 2005 में, 4-5 में। शौकत अजीज साहब उस वजीर आजम थे, वो मिसेस शौकत अजीज के लिए जनाब वो लाए थे हैंड बैग, लेडी हैंड बैग लाए थे। आप पता है उसके मसूफ ने क्या उसकी कीमत लगवा के रख दी? 300 रुपए। वो एक्सचेंज है वहाँ पे इल्फर्ड में, वहाँ पाउंड शॉप, एक एक पाउंड की 99p की वहाँ चीज़ें मिलती है। तो मैंने उसे मजाक में कहा था, मैं कि लगता है वो शहजादा चार्ल्स जो है ना बेचारा गरीब हो गया, वो सेंट्रल लंदन से वो पहले से निकला है, वो पूरी ट्रेन लेके वहाँ पे उसमें इल्फर्ड गया, ईस्ट लंदन गया, वहाँ से पाउंड शॉप से 99p की ना वो इनकी बेगम साहबा के लिए वो ले आया था, वो हैंड बैग ले आया था 300 रुपए की। कई कहानियां, कई मिसालें हैं, क्या रोए क्या आपको बताएं। बहरहाल थोड़ी देर बाद वापस आते हैं, AK-47 की राइफल जो है ना वो आपको दिखाते हैं और आपको साथ शेयर करते हैं कि इस मुल्क के साथ ऐसे आप कंगले नहीं हुए, ऐसे आप दिवाले नहीं हुए, ऐसे डिफॉल्ट नहीं हो रही, बड़ी मेहनत हुई है इस पे, बड़ा काम हुआ है। और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप थोड़ी सी मेरी क्लास भी लें कि आपके पसंदीदा लुटेरों के बारे में मैं उनकी शान में गुस्ताखी क्यों कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद फिर हाजिर होते हैं, अभी आप इसको डिजेस्ट कर लें जरा मेरी गुफ्तगू को।